हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे भाई, बात करने वाले हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है बच्चों को बीएससी फाइनल ईयर में। जब आप लोग बीएससी फाइनल ईयर में पहुंच जाते हैं तो सर जी ये दिक्कत रहती है कि बीएससी के बाद हम लोग बीएड करें या फिर एमएससी करें। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, आगे जॉब की क्या होगी, कितनी जल्दी जॉब लग सकती है, सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर आप लोग बीएससी कर रहे हैं और 3 ईयर की आपकी क्या है बीएससी है, तो भाई 3 ईयर में आपकी बीएससी हो रही है या 4 ईयर की किसी के साथ, ठीक है, तो अच्छी बात है। कई लोग क्या करते हैं बीएससी प्लस बीएड कर लेते हैं, तो आपका 4 से 5 साल में 4 साल का आपका पूरा बीएससी और बीएड दोनों हो जाते हैं। तो वो चीज़ भी अगर बच्चे कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं। अगर आप लोग बीएससी 3rd ईयर में है, मतलब 3 ईयर हो चुके हैं, तो बीएससी के बाद आपका एमएससी या फिर बीएड क्या होगा बेस्ट ऑप्शन, एमएससी होगा या बीएड होगा, दोनों चीज को हम लोग बात करेंगे। भाई सबसे पहले एमएससी के हम लोग देख लेते हैं कि एमएससी में क्या होगा। अगर आप लोग बीएससी के बाद एमएससी करना चाहते हैं तो एमएससी में भाई सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एमएससी में कोई भी क्या होता है मास्टर ऑफ साइंस। आप किसी भी एक सब्जेक्ट में, जैसे मान चलिए फिजिक्स हो गया या मैथ हो गया, मैथ में आपको क्या होना होगा, एमएससी करनी होगी मैथ एक सब्जेक्ट में। इसी के बाद बीएड भी आपका क्या हो जाता है, एक सब्जेक्ट में होता है। मतलब कि दोनों चीज यहाँ पर सेम हो गई, आपने कर लिए। ठीक, एमएससी कितने साल की होती है भाई, ये 2 साल की होती है। दूसरी बात, एमएससी 2 ईयर, ठीक है। बीएड कितने का होता है भाई, ये भी क्या होता है आपका 2 साल का होता है। मतलब एमएससी भी 2 साल और बीएड भी 2 साल। लेकिन सर इसके बाद आपका क्या होगा, मेन चीज टॉपिक ये है कि एमएससी करने के फायदे क्या हैं और बीएससी करने के फायदे क्या हैं। बीएससी तो आप कर लिए, बीएड के फायदे क्या हैं। तो भाई यहाँ पर एमएससी के ये फायदे हैं कि आप लोग क्या कर सकते हैं, 11th एंड 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकती है। कहाँ से लेकर, पहली से लेकर फर्स्ट से लेकर 12th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं एमएससी करने के बाद। लेकिन बीएड के साथ आप लोग कहाँ पढ़ा सकते हैं, बीएड करने तक आप लोग कब कर सकते हैं भाई, 8, 9, 10 के बच्चों को आप लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं बीएड के बाद। मतलब कि आप पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। लेकिन इनको पढ़ाने के लिए आपको एक टेस्ट देना होता है, जिसको हम लोग, अगर आप लोग किसी भी राज्य में, तो सबका अलग अलग होता है। यहाँ पर टेट की बात कर लेते हैं। टेट एक एग्जाम होता है, इसको पहले आपको क्या करना पड़ता है, क्लियर करना होता है। टेट मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। एमपी में क्या होता है भैया, एमपी टीएटी टेस्ट, ठीक है। यूपी में क्या होता है, यूपी टेस्ट, और सभी जगह पर अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका क्या, टेट एग्जाम देने के बाद उसके बाद क्या होगा, जो आपका वो वैकेंसी निकलेगी एमपी पोर्टल पे, एजुकेशन पोर्टल पे, उस पर जाकर आप भर कर, वो उसमें पेपर कितने का आता है भैया, वो 150 नंबर का आता है। अब 150 में से आपके जितने मार्क्स आएंगे वो आपके क्या होंगे, उस पर मेरिट बनेंगे और फाइनल आपका टीचर में सिलेक्शन हो जाएगा। तो भाई अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है तो सबसे पहले आपको 12th करनी होगी, उसके बाद बीएससी कर लीजिए। अगर आपको 10th तक पढ़ाना है तो बीएड कीजिए, 11th 12th पढ़ाना तो एमएससी करिए। दोनों चीज़ करने के बाद आप लोग 12th तक के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद टीएटी टेस्ट एक हर साल में 6 महीने में निकलता है, उसको दे दीजिए आप लोग। उसके बाद जो वैकेंसी निकली उसमें भरिए और फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब भाई और बात, अगर आप एमएससी करते हैं तो यहाँ पर आप रिसर्च में जा सकते हैं। रिसर्च में मतलब कि आप लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, ठीक है। अगर आप बीएड करते हैं तो भाई एजुकेशन सेक्टर में अगर जाना है, अधिकतम यही माना जाता है कि आपको अगर पढ़ाना है, टीचर बनना है, तो आप बीएड करिए, वरना एमएससी करके आप आगे भी पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कई बच्चे होंगे, सर हमें लेक्चरर बनना है कॉलेज का, तो अब क्या करें, तो भैया आपको सबसे पहले बीएड भी करना चाहिए, एमएससी भी करनी पड़ेगी, दोनों चीज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, फिर जाके आपको क्या पड़ेगा, कॉलेज का लेक्चरर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर और कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।